से मार्केट में तेज़ी है। हालांकि अगर क्वांटम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक महीने से तेज़ी चल रही है। 1200 पॉइंट, 1000 से 1200 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो चुकी है। इस पर क्या भरोसा करें, किन सेक्टर्स पर यहाँ से भी बाइंग हो, कहाँ पर आप थोड़ा दूर रहकर चलें, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ आज कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। 15 दिन में सेंटिमेंट पूरा पलट गया और कहाँ हम 21,800 पर थे, कहाँ हम अब 23,200 पर। क्या बदला आपके हिसाब से? क्यों चेंज हुआ इस तरीके से मार्केट में मूड माहौल, और अब क्या करना है? अनुज, देखिए, ये तो एक ओवरसोल्ड रिएक्शन था मार्केट में। करीब करीब 2 महीने तक लगातार मार्केट नीचे जा रहा था और पिछले कुछ ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेशंस में डेफिनेटली एक पुल बैक रैली आया हुआ है और काफी शार्प रैली भी है, जैसे आपने बताया। लेकिन यहाँ से आगे कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद आई थिंक सभी के नजर चौथी तिमाही के नतीजों पे हो जाएंगे और वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या किन सेक्टर से एक तरफ से उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उस हिसाब से मार्केट का एक मूव बनेगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड था, वो तो हमारे हिसाब से काफी कुछ प्ले आउट हो चुका है। कि इस रैली में अभी बहुत ज़्यादा ये उम्मीद ना बनाए कि मार्केट अब वापस प्रीवियस हाइज पे जाएगा। बिल्कुल अनुज जी, अभी भी लग रहा है कि जो अगले 2 तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं उसमें कुछ खास ऐसे उम्मीद रखने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कुछ एक्सपेक्टेशन से बेहतर कुछ खास नहीं आने वाला है। अगर वैसा नतीजे आएंगे तो ये भी बोलना मुश्किल रहेगा कि यहाँ से री रेटिंग किस बेसिस पे मार्केट का होगा। जरूर, जैसे ओवरऑल ग्लोबल क्यूज थोड़ा बहुत सोबर हुए और अपने मार्केट्स में भी जो एक ओवरसोल्ड लेवल था वहां से एक पुल बैक आया है। लेकिन जब तक अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में कोई अच्छा खासा बदलाव नहीं दिखेगा, तब तक फंडामेंटली इस रैली में ज्यादा सपोर्ट दिखाई नहीं देगा। अच्छा हर्षा जी, नमस्कार। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। प्रीएम्प्ट करना कुछ बिल्कुल आपने बात वाजिब कही कि ये एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो अपने शायद एक बहुत मैच्योर स्टेज में आ चुकी है, लेकिन अगर नज़दीक खड़े अर्निंग सीजन को थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना हो, जो हमें लास्ट में एक सेंस मिली थी जिसमें एनबीएफसीज और बैंक्स ने फिर भी ठीक ठाक किया था, आपके अनुमान में अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी कहाँ रह सकती हैं जिसको बाजार हाथों हाथ ले सकता है, थोड़ा प्रीएम्प्ट करना हो तो? देखिए, ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ तो चौथे तिमाही में तीसरी तिमाही से बेहतर आएगा, ये लार्ज कैप के लिए हमारा अनुमान है। लेकिन इतना भी बेहतर नहीं होगा कि पूरा जो एक ट्रेंड जो दिख रहा है अर्निंग्स का वो रिवर्स होके काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे आ जाएगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे मेरे हिसाब से अर्निंग स्टेबिलिटी दिखाई देगा या डिसेंट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, इवन आईटी सेक्टर में इस तिमाही के नतीजे ठीक ठाक होने चाहिए। आपके जो भी इंडस्ट्रियल कैप गुड्स के जो नतीजे आएंगे वो भी ठीक ठाक रहेंगे, और वहाँ पे वैल्यूएशंस भी काफी कुछ करेक्ट हो चुके हैं। और एक ट्रेंड से अलग अगर देखना है तो पिछले कुछ तिमाहियों से केमिकल्स के जो नतीजे आ रहे थे वो काफी निराशाजनक आ रहे थे। हमें लगता है कि इस तिमाही से एटलीस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स में एक तरफ से काफी अच्छा खासा अर्निंग्स रिवाइवल दिखना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यही एक सेक्टर है जहाँ पे काफी कुछ अंडर परफॉर्मेंस भी था 2024 में। और अगर आप ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये सेक्टर काफी अच्छा किया हुआ है, जबकि मार्केट इतना गिर चुका है तभी भी यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। तो हमें लगता है यहाँ पे नतीजे भी वही डायरेक्शनली दिखाएंगे। और यही यही कुछ खास सेक्टर्स हैं जहाँ पे नतीजे या तो एज पर एक्सपेक्टेशंस रहेंगे या तो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। जी। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि रैली को लेके आप उतने कॉन्फिडेंट हैं नहीं। क्या इस बाजार की रैली के सामने आपको एक अर्निंग ही हर्डल नजर आता है या फिर कोई और भी चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वैल्यूएशंस जो 4 साढ़े 4 साल का जो रैली था उसमें जो एक्सेसेस हुए थे वो 2 वीक या 2 महीने की करेक्शंस में ठीक हो जाते हैं। और अभी तो अगर आप पिछले हफ्ते का मार्केट मूव देखते हैं तो बिल्कुल ही कुछ करेक्शन का नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे।
तो उस हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में रीसेट हो चुका है या काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। और उसी हिसाब से अगर आप अर्निंग्स भी देखेंगे, तो वहाँ पे कोई ऐसी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी भी। तो इसीलिए लगता है कि ये एट बेस्ट कंसोलिडेशन रैली रहेगा और साइडवेज कंसोलिडेशन होगा और एट वर्स्ट हो सकता है कि वोलेटिलिटी फिर कुछ समय के बाद फिर वापस आए। ये जो केबल और वायर स्टॉक्स हैं हर्षा जी, ये हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में, और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस न्यूज़ फ्लो को? क्या ये एक पेंट मोमेंट जिसकी बात हो रही है, क्या ये वही है या फिर थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है? देखिए, काफी कुछ रिएक्शन तो पेंट सेक्टर में जैसे हुआ था वैसे ही हो रहा है। जब एक नया बड़ा खिलाड़ी इस क्षेत्र में कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनाउंसमेंट करता है तो ऑब्वियसली ऐसा रिएक्शन दिखाई देता है। लेकिन स्लाइटली जो डिफरेंट है इस सेगमेंट में, हमारे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी अच्छा खासा है और पेंट्स सेक्टर से बेहतर है। तो इसलिए हो सकता है कि ये शायद लॉन्ग टर्म डीरेटिंग जर्नी नहीं है, हो सकता है कहीं न कहीं ये स्टेबिलिटी आ जाए। और नए कैपेसिटी आने में भी आपको 1.5-2 साल का टाइम है। तो वहाँ तक तो जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चल रहा है उसका नतीजे पे भी असर पड़ेगा और वैल्यूएशंस पे भी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल पेंट जैसा शायद ना बिहेव करे, लेकिन थोड़ा बहुत सतर्क तो रहना ही चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन से यहाँ पे बहुत महँगे थे और उस कारण से भी एक जो नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे एक बार स्टेबिलिटी आने तक थोड़ा वेट करना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, जो एक सीजनल एडवांटेज होता है, आई मीन गर्मियों के आने का, उसमें पावर, उसमें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को रख सकते हैं, वाइट गुड्स सेगमेंट को, एसीज को, बट दिक्कत यह है कि स्पेशली फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड वाइट गुड्स सेगमेंट कि इस बार मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म है, जो कि शायद इस ऑटो को भी काफ़ी परेशान कर रहा है। बट मोर और लेस आपकी पावर पे और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे, वोल्टास हो गया, हेवल्स हो गया, इन पर व्यू क्या है आपका इस वक्त? दोनों पावर सेगमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन बिटवीन द टू हमें लगता है कि पावर सेक्टर में वैल्यूएशंस काफ़ी ठीक-ठाक है और करेक्शंस भी थोड़ा लंबा चल चुका है। तो उस हिसाब से डाउनसाइड शायद लिमिटेड होगा पावर सेक्टर में कंपेयर टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शॉर्ट टर्म जो इंडिकेशंस हैं डिमांड का या प्रॉफिटेबिलिटी का, वो सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी महँगे हैं। तो इसलिए भी थोड़ा वहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, सावधानी रखने के लिए चाहिए। फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं। लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर सवाल है हर्षा जी, जिस तरीके से हमने पेन देखा, फिर एक रिवाइवल भी देख रहे हैं आज के सत्र में, इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर आपकी क्या राय होगी? काफी वोलेटिलिटी झेल रहा है ये स्पेस। देखिए, अभी तो हाँ, हमारे हिसाब से ये जो डाउन ट्रेंड आया है, ये नैस्डैक का करेक्शन को लेके चलते हुए और यूएस इकोनॉमी पे जो व्यू बन रहा है कि एक तरफ से हार्ड लैंडिंग हो सकता है और उस हिसाब से डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग शायद थोड़ा बहुत नरम हो जाएगा, ये सब व्यूज आ रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये शायद लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड नहीं है और जैसे जैसे गाइडेंस आएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का अगले कुछ 15-20 दिनों में, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी दिखना चाहिए और हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर एक अच्छा खासा एक्सपोजर रखना चाहिए और वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्ले आउट हो। अच्छा हर्षा जी, मैंने जो अभी पावर का जिक्र किया, उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पीएसयूज में भी है, बट पीएसयूज इस बार थोड़े से अच्छे मूड में है। दो प्रश्न है सर। ये पीएसयूज का कार्नेट शुरू हुआ था लास्ट मई जून में, CY24 में। हमारे कॉलर शोज में अधिकतर प्रश्न यही आते हैं कि ट्रैप हैं डिफेंस में, रेलवे में। एक तो इस मूव में आपको कोई ठोस रीज़न नज़र आता है, और अगर हाँ तो चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेलवेज हो या फिर ओएमसीज हो, कहाँ पर बेट करना चाहिए इस वक्त? और एक और चीज़, कहाँ पे लोग अपने आप को एवरेज आउट भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है जो पहले भी मैंने आपके शो में कह चुका हूँ कि पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर ऐसे टॉप डाउन एवेल्युएशन नहीं करना चाहिए। हर एक बिजनेस अलग होता है, पीएसयूज में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी,
और जब हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एनालाइज करते हैं तो बॉटम अप वैल्यूएशन करते हैं, कौन से सेक्टर में कैसा बिजनेस है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो सब पीएसयूज को एक ही बराबर इवेल्युएट करते हैं, वो सही नहीं है। हर एक का अंडरलाइंग बिजनेस वैल्यूएशन और ग्रोथ मोमेंटम, ये सभी चीजें देख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और विद इन पीएसयूज हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस, डिफेंस और ऑयल एंड गैस एंड पावर, ये सभी क्षेत्रों में अभी भी अच्छा खासा अप ट्रेंड आने का उम्मीद है। तो हमें लगता है कि काफी कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे वैल्यूएशन करेक्शंस भी अच्छा खासा हो चुका है, तो एक एक ओवरवेट एक्सपोजर रखना चाहिए। लेकिन वो बॉटम अप एवेल्यूएशन के बाद, ऐसा तो नहीं है कि वो पीएसयूज हैं इसलिए हम उसके ऊपर पॉजिटिव हो। ओके, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, मेटल्स पर अब आपका क्या व्यू होगा, इस साल का सबसे शानदार सेक्टर? अनुज, फ्रैंकली हमारा व्यू कुछ खास बन नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मूविंग पार्ट्स हैं ग्लोबली। अगर आप देखेंगे टैरिफ्स हैं, और क्या होगा जो एक्सेस कैपेसिटीज हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आज अब हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इस साल का मूव देखेंगे तो डिस्पाइट ऑल दीज नेगेटिव्स ये सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लेकिन हमारी जो पोजीशंस है वो मोर और लेस बॉटम अप एवेल्युएट करके फिर पोजीशंस लिए हैं। ऐसे टॉप डाउन व्यू तो मेटल्स पे नहीं बनाए हैं। हम थोड़ा और क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे और उसके बाद शायद कुछ व्यू ले सकते हैं। आज के दिन में हमारा जो भी पोजीशंस है वो स्टील और एल्यूमिनियम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत